नमस्ते एंड वेलकम सीकर्स ऑफ विजडम। पुराण वो जो प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं का भंडार है, विशाल समुद्र की तरह हैं, कहानियों से भरे हुए। हम सब रामायण और महाभारत के बारे में जानते हैं, लेकिन इन जानी पहचानी लहरों के नीचे अनगिनत मोती छिपे हुए हैं, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा में। ये कम प्रचलित किस्से, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, अपने अंदर गहरी बुद्धि, अनमोल नैतिक शिक्षाएं और मनोरंजक कथाएं समेटे हुए हैं, जो जीवन, धर्म और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस सफर में हम भागवत पुराण, शिव पुराण और विष्णु पुराण की ऐसी ही 10 दिलचस्प कहानियों में उतरेंगे, उनके छिपे हुए अर्थों को उजागर करेंगे और उन गहरे प्रभावों का पता लगाएंगे जो आज भी हमारे जीवन पर पड़ते हैं। खुद को गजेंद्र की तरह इमेजिन करो, हाथियों का राजा, तुम्हारा जीवन, स्ट्रेंथ और ग्रेस का संगीत। तुम एक लेक के पास हो, हाथ में कमल का फूल, विष्णु जी को प्रार्थना अर्पित करने के लिए तैयार। अचानक एक विशाल मगरमच्छ तुम्हारे पैर को पकड़ लेता है और तुम्हें निराशा की गहराई में खींचने लगता है। ये केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि मानव जीवन का एक रूपक है। जैसे जैसे उम्मीद कम होती जाती है, गजेंद्र प्रार्थना में अपनी सूंड उठाता है। गजेंद्र की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी पृथ्वी पर उतरते हैं। एक ही बार में विष्णु जी गजेंद्र को मुक्त कर देते हैं। गजेंद्र मोक्ष, आशा का एक इटर्नल मैसेज है। डिवाइन ग्रेस तो बस एक प्रार्थना दूर है। अंधेरे के बीचों बीच एक कहानी सामने आती है, अंधक की कहानी। शिव और पार्वती का अंधा राक्षस पुत्र, जन्म से अंधा और अबैंडन्ड, उसका पालन पोषण राक्षस हिरण्याक्ष ने किया था। शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से अंधेरे में डूबा हुआ, वो पावर का भूखा था, एक ऐसी भूख जिसने उसे कठोर तपस्या करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी अपनी बात से बंधे हुए ने अंधक को अत्यधिक शक्ति और एक भयानक वरदान दिया। उसके खून की हर बूंद जो धरती पर गिरती है, उससे वो फिर से जी उठेगा। पावर के नशे में चूर अंधक ने तबाही मचा दी। उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। हालांकि उसका दिल उस चीज के लिए तरसता था जो उसे कभी नहीं मिल सकती थी, पार्वती, उसकी अपनी मां, जिसे उसने एक सुंदर देवी समझ लिया था। शिव जी संहारक अंधक का सामना करते हैं। एक युद्ध छिड़ जाता है, प्रकाश और अंधकार का एक भयानक संघर्ष। अंत में शिव जी के त्रिशूल से वार करके अंधक को अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसकी मृत्यु तब अंत नहीं बल्कि मुक्ति बन जाती है, अपने स्रोत की ओर वापसी। एक ऐसे छोटे बच्चे की कल्पना करो जिसका दिल रिजेक्शन से भरा हुआ है। यह है ध्रुव, एक राजकुमार जिसे उसकी सौतेली मां ने उसके हक की जगह देने से इनकार कर दिया था। आहत और अपमानित, वो गुस्से में नहीं बल्कि विष्णु जी की अटूट भक्ति में सांत्वना चाहता है। अपनी मां और नारद मुनि द्वारा निर्देशित ध्रुव कठोर तपस्या की यात्रा पर निकल पड़ता है। उसका संकल्प प्रकृति, जंगली जानवरों या समय बीतने से भी नहीं डिगता। जंगल उसका गुरु बन जाता है, हर चुनौती उसके आध्यात्मिक मार्ग पर एक सीढ़ी। अंत में विष्णु जी उसके सामने प्रकट होते हैं, उसकी अटूट एकाग्रता से प्रसन्न होकर, उसकी भक्ति से प्रेरित होकर विष्णु जी उसे एक अनोखा वरदान देते हैं, ध्रुव तारा बनने का, एक खगोलीय प्रकाश स्तंभ जो हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्थिर रहेगा। ध्रुव की कहानी हम सभी के लिए एक गहरा संदेश है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट ध्यान और एक पवित्र हृदय स्वर्ग को भी हिला सकता है। च्यवन ऋषि की कहानी फॉरगिवनेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। च्यवन एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनका शरीर वर्षों की तपस्या से कमजोर हो गया है, फिर भी उनकी आत्मा आध्यात्मिक ऊर्जा से रेडिएंट है। अनजाने में राजा शर्याति के पुत्र वहां पहुंचते हैं और ऋषि को दीमक का टीला समझ लेते हैं। वे उनकी जगह को अपवित्र करते हैं। उनके कार्य अक्सर बुद्धिमानों के प्रति दिखाए जाने वाले डिसरिस्पेक्ट की याद दिलाते हैं। क्रोधित होकर च्यवन ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनका क्रोध प्रचंड अग्नि की तरह था। उन्होंने शर्याति के पुत्रों को श्राप दिया। उनके शरीर सूखने लगे और सड़ने लगे। उनकी हालत भी ऋषि जैसी हो गई। राजा शर्याति अपने पुत्रों को बचाने के लिए बेताब ऋषि से क्षमा मांगते हैं। च्यवन हालांकि नाराज थे, लेकिन उनमें करुणा की कमी नहीं थी। उन्होंने एक उपाय बताया, मोक्ष का मार्ग। च्यवन ऋषि अपनी क्षमा में हमें याद दिलाते हैं कि सच्चे पश्चाताप और सुबोध की इच्छा से सबसे बड़े क्रोध को भी शांत किया जा सकता है। अश्वत्थामा की कहानी इस बात का एक चिलिंग एग्जाम्पल है कि कैसे डिवाइन इंटरवेंशन किसी के जीवन को बेहतर या बदतर के लिए ढाल सकता है।
अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, जो कौरवों और पांडवों के रिवर्ड गुरु थे, आशीर्वाद और श्राप दोनों की विरासत को साथ लेकर चलते हैं। उनका जन्म अपने आप में लालसा, तपस्या और एक पिता की अपने बेटे की चाहत की कहानी है। द्रोणाचार्य अपने कौशल के बावजूद गरीबी में रहते थे, एक ऐसे पुत्र की कामना करते थे जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके मंत्र जंगलों में गूंजते रहे। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। द्रोणाचार्य ने अभिभूत होकर शिवजी जैसी शक्ति वाले किसी व्यक्ति की मांग की। अश्वत्थामा की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि ईश्वरीय आशीर्वाद भी एक दोधारी तलवार हो सकते हैं। राजा नहुष का पतन, प्राइड और पावर की एक सीख देने वाली कहानी। राजा नहुष एक असाधारण गुणों वाले नश्वर राजा, खुद को देवताओं के राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन पाते हैं। उनके शासन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, उनके फैसले निष्पक्ष थे, उनके कार्य न्याय संगत थे। लेकिन पावर एक जहरीले सांप की तरह धीरे धीरे उनके दिल को जहरीला बनाने लगा। नहुष अपने नए मिले अधिकार से अंधे हो गए और खुद को देवताओं से भी श्रेष्ठ समझने लगे। उन्होंने इंद्रानी, इंद्र की पत्नी की इच्छा की। उनकी यह इच्छा पावर और कंट्रोल के प्रति उनकी लालसा का प्रतीक थी। इंद्रानी उनके इस व्यवहार से भयभीत होकर बृहस्पति, देवताओं के गुरु, से मदद मांगती है। बृहस्पति नहुष के खतरे को पहचानते हुए उनके अहंकार को उजागर करने के लिए एक योजना बनाते हैं। अगस्त्य ऋषि नहुष के अहंकार से क्रोधित होकर उन्हें श्राप देते हैं कि वो सिंहासन से गिर जाएंगे और उन्हें सांप में बदल देंगे, जो उनके अपने जहरीले अभिमान का प्रतीक था। नहुष का स्वर्ग से पतन इस बात की याद दिलाता है कि पावर जब विनम्रता और सम्मान द्वारा नियंत्रित न हो तो व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। समुद्र मंथन एक एलेगोरी है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक कॉस्मिक डांस। देवता और राक्षस, इटर्नल राइवल्स, अमृता का अमृत निकालने के लिए अपने मतभेदों को भुला देते हैं। यह कोलैबोरेशन दिखाता है कि विरोधी ताकतें भी एक बड़े उद्देश्य के लिए एकजुट हो सकती हैं। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। समुद्र से कामधेनु और कल्प वृक्ष जैसे वरदान निकले और देवी लक्ष्मी, समृद्धि की देवी, लेकिन साथ ही घातक जहर हलाहल भी। विष्णु जी ने कूर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और हलाहल विष को पी लिया। त्याग का यह कार्य बैलेंस के महत्व को उजागर करता है, अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार करना। शुक्राचार्य और संजीवनी मंत्र, अल्टीमेट नॉलेज का भार। शुक्राचार्य असुरों के गुरु, शिवजी को प्रसन्न करने और संजीवनी मंत्र, मृत्यु के खिलाफ अंतिम हथियार को प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकले। उनकी कहानी एक कॉशनरी टेल है जो हमें याद दिलाती है कि नेक इरादे भी अंजाम की परवाह न करने पर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का कारण बन सकते हैं। शुक्राचार्य की तपस्या बहुत प्रसिद्ध थी, उनका समर्पण अटूट था। शिवजी अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें संजीवनी मंत्र का ज्ञान दिया, मुर्दों को जीवित करने की शक्ति। हालांकि इस वरदान की एक कीमत थी। शुक्राचार्य को चेतावनी दी गई थी कि उनके पास जो ज्ञान है वह एक भारी बोझ है जो जीवन और मृत्यु के संतुलन को बिगाड़ सकता है। ज्ञान और शक्ति की खोज प्रशंसनीय होते हुए भी विजडम और इसके संभावित प्रभाव की गहरी समझ के साथ संयमित होनी चाहिए। मार्कंडेय और मृत्यु का आलिंगन, जब भक्ति ने भाग्य को जीत लिया। मार्कंडेय की मार्मिक कहानी, एक युवा लड़का जो कम उम्र में ही मरने वाला था, सीमिंगली इनसरमाउंटेबल भाग्य के सामने अटूट भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। मार्कंडेय के माता पिता मृकंडु और मरुद्वती को वर्षों की तपस्या के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। भविष्यवाणी में बताया गया था कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मार्कंडेय ने अपने इम्पेंडिंग डूम को जानकर खुद को शिवजी की भक्ति में समर्पित कर दिया। जैसे ही उनका 16वां वर्ष करीब आया, यमराज, मृत्यु के देवता, उनकी आत्मा को लेने आए। मार्कंडेय जीवन से चिपके हुए अपने रक्षक के चरणों में शरण मांगते हुए शिवलिंग की ओर दौड़े। मार्कंडेय के प्राण बच गए। उनकी भक्ति ने उन्हें अमरता का वरदान दिलाया। पहला अवतार, मत्स्य, वेदों का रक्षक। मत्स्य अवतार, विष्णु जी का पहला अवतार, हमें समय की शुरुआत में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जो विनाश के कगार पर है। एक भयंकर बाढ़ ने पूरे ब्रह्मांड को अपने आगोश में लेने की धमकी दी, जिससे सभी जीवों और पवित्र वेदों का नाश हो सकता था। विष्णु जी ने एक छोटी मछली का रूप धारण किया, दिखने में साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण।
मनु, एक धार्मिक राजा, मछली को सुरक्षा के लिए प्लीडिंग पाते हैं। करुणा से प्रेरित होकर वह मछली को एक बर्तन में रखते हैं। मछली तेजी से बढ़ती है, बर्तन तालाब, झील और अंत में समुद्र से भी बड़ी हो जाती है। ये मनु को अपनी असली पहचान बताती है, विष्णु रक्षक। विष्णु जी मनु को जल प्रलय के बारे में चेतावनी देते हैं और उन्हें एक विशाल जहाज बनाने का निर्देश देते हैं। जैसे ही हम कम प्रचलित पौराणिक कहानियों की इस खोज से बाहर निकलते हैं, हमें याद आता है कि ये कहानियां केवल मिथ नहीं है, बल्कि प्रोफाउंड एलेगरीज हैं जो जीवन की जटिलताओं को पार करने के लिए टाइमलेस विजडम प्रदान करते हैं। हर कहानी अपने विविड कैरेक्टर्स और मनोरम आख्यानों के साथ धर्म, कर्म, भक्ति और हमारे अंदर चल रहे अच्छे और बुरे के बीच के इटर्नल बैटल के बारे में बहुमूल्य सीख देती है। ये कहानियां हमें सतह से परे देखने के लिए आमंत्रित करती हैं, उनकी सिंबॉलिक डेप्थ्स में जाने और विजडम के हिडन जेम्स को खोजने के लिए जो हमारे अपने जीवन के साथ रेजोनेट करते हैं। वे हमें अपने एक्शंस, प्रेरणाओं और आकांक्षाओं पर रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन प्राचीन कहानियों के प्रकाश द्वारा निर्देशित इस एनलाइटनिंग यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियां इंसाइटफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और हिंदू पौराणिक कथाओं की फैसिनेटिंग दुनिया में और अधिक एक्सप्लोरेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। ये कहानियां हमें आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की अपनी व्यक्तिगत यात्राओं पर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहें।